Shifting our focus to other developments, where suspense over Maharashtra CM face still continues, Congress MP Pramod Tiwari has hit out at Shiv Sena and BJP, saying that the BJP has played use and throw policy on Eknath Shinde, now who is the caretaker chief minister of Maharashtra, as he is now being punished for betraying the family of his political guru. Let's now listen into this statement. विश्वासघात की राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। पहले वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब धोखा देते हैं अपने राजनीतिक गुरु के परिवार को, ठाकरे परिवार को। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, फिर जब इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। विश्वासघात किया था शिंदे साहब ने, उसकी सजा भुगत रहे। मैं तो कहता हूं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अभी तक तो यही लगता है कि भाजपा संख्या बल के आधार पर मुख्यमंत्री पद चाहती है। यही होगा अजीत पवार के साथ आगे चल के। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी राजनीतिक में कहीं भी विश्वसनीयता नहीं है। वो अपनों को भी ऐसा करती है और पैराओं को भी करती है। जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरह उभर कर सामने आ रहा है, वोट इतना पड़ा, इतने प्रतिशत पड़ा, 7-7, 8-8% का उभार, राजनीतिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है मतदान में भी। Now, viewers, my colleague Kanika Katiyar joins me live on the broadcast. Kanika, at this point, in fact, there is another set of statements that are coming at the forefront, where there is enough suspense of who's going to be the next chief minister of Maharashtra and the successor of the current caretaker chief minister of Maharashtra, Eknath Shinde. Right now, Congress is, in fact, now attacking the BJP on saying that Eknath Shinde has been betrayed. What is the Congress is now trying to portray at the stand after losing in Maharashtra polls? Just now, the Maharashtra polls, assembly polls, in fact, a meeting at CWC has been held in the national capital where assessment was done. And now Congress is now attacking at the BJP, saying that on the formation of the Maharashtra government, Eknath Shinde has been betrayed. देखिए सिमरन, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा उसका फैसला नहीं हो पा रहा है। अब इस पूरे इंसिडेंट को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता जो है प्रमोद तिवारी, उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन जो है वो बीजेपी पे लगाया है और कहा है कि बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल कर चुकी है चुनाव में, और उसके बाद अब जो है यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स जो है बीजेपी हर स्टेट में करती है। इवन प्रमोद तिवारी की ओर से बड़ा बयान भी दिया गया है कि एकनाथ शिंदे जिस तरह से अभी तक अपसेट हैं और तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, उसके अलावा कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल करती है, जैसे एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया वैसे अजीत पवार का भी इस्तेमाल किया, और बहुत जल्दी अजीत पवार को भी बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं डिच कर देगी। तो इस तरह के जो एलिगेशन है अब वो कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी पे लगा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी तक जो है सीएम का सस्पेंस बरकरार है। और इस पूरे मामले को लेकर जो है बीजेपी पे कांग्रेस बड़ा एलिगेशन लगा रही है। इसके अलावा बीजेपी पे ये भी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी की बीजेपी की जो ट्रस्ट इश्यूज है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी सिर्फ अपने सहयोगी दलों का इस्तेमाल करती है, उसके बाद उनको छोड़ देती है। तो खास तौर पे इस पूरे मौके पे कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे आकर जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि महायुति में अभी तक सीएम का कौन होगा चेहरा ये अभी तक तय नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से तमाम विपक्षी जो पार्टी है उनको ये मौका मिल गया है कि वो महायुति और बीजेपी पे सवाल खड़े कर सके।